हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगरा पे। आज का हमारा टॉपिक होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहली बात हम यही करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। फिर हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता क्या है और डिग्री क्या होती है। फिर हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई कैसे जाती है। फिर हम आएंगे उन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। उसके लिए मेरे पास 3 मेथड होंगे टोटल। हम पहले बात करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड के बारे में। फिर हम आ जाएंगे होमोजेनियस इक्वेशन, यानी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। एंड लास्टली वी हैव 2 स्टैंडर्ड टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिनको हम सॉल्व करना सीखेंगे, जिन पे रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक होंगे जिनको आज हम कवर करने वाले हैं। और अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से आते हैं हमारे मुद्दे पे कि सर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा ये होता क्या है। ठीक है, मे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है। तो ये डिफरेंशियल वर्ड देख के मुझे समझ में आएगा कुछ डिफरेंशिएशन से रिलेटेड चीजें हैं सर। और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्या चीजें होती है, मेरे पास होता है सर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी dy/dx। और ये किस ऑर्डर का हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, 10th ऑर्डर, दैट डजंट मैटर। बट नॉर्मली आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो सिर्फ मिलेंगे फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड। बट डिग्री और ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कितने भी ऑर्डर की हो सकती है, वो कितने भी डिग्री की, दैट डजंट मैटर। बट बहुत आसान होगा, टेंशन मत लो। तो मुद्दे पे आते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है सर। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपको एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिख जाए। ओके सर, वो किसी भी ऑर्डर का हो, दैट डजंट मैटर। और उसके साथ क्या क्या चीजें दिख सकती है, अगर आपको पता हो एक्स क्या होता है। नॉर्मली हम इसको ट्रीट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह। जैसे मैंने कोई भी फंक्शन अगर लिखा कि एफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास है सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये फंक्शन है। ठीक है, इन एक्स। तो यहां पे एक्स जो होता है वो आपका होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, इस fx को ही फंक्शन को हम y बोल देते हैं। और ये y आपका क्या बन जाता है, ये मेरा बन जाता है सर डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बन जाता है भाई, ये मेरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर किसी भी इक्वेशन में आपको क्या क्या चीजें दिख जाए सर, डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिख जाए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिख जाए, और लेट बी अगर मैं y इंट्रोड्यूस कर दूं, डिपेंडेंट वेरिएबल दिख जाए, कोई कांस्टेंट टर्म दिख जाए, तो ऐसी इक्वेशन जो बनती है वो मेरी बन जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म हो, उसको हम बोल देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप बोलोगे क्या सर ये सारी चीजें होना जरूरी है? नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सिर्फ मेरे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना मस्ट है। इसके बगैर मैं नहीं बोल सकता कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसके हिसाब से तो मैं इसको भी बोल दूंगा फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं सर, ये मेरी कार्टेशियन इक्वेशन है, तो इसको मैं क्या नहीं बोल सकता, सॉरी, इसको मैं डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोल सकता। तो मस्ट क्या होता है यहाँ पे कि मेरा डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट होना जरूरी है, वो चाहे किसी भी ऑर्डर का हो, दैट डजंट मैटर। इसके अलावा x है या नहीं है कोई बात नहीं, y है या नहीं है कोई बात नहीं, कांस्टेंट है या नहीं है कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी सारी चीजें चलेगी। फॉर एग्जांपल मैंने वहां लिख दिया d2y/dx² इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है भाई सर, ये मेरी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं? बिल्कुल है सर, क्योंकि मुझे डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिख रहा है ऑफ ऑर्डर 2 का, दैट्स इट। ठीक है, तो x नहीं है, y नहीं है, कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है, दैट डजंट मैटर, इट्स ओके, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, दैट्स इनफ। तो ये आप बोल सकते हो कि ये सारी चीजों को मिला के एक इक्वेशन बनती है मेरी। बट सिर्फ अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी है तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर? आई थिंक डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो 2 टाइप की होती है, इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी ये चीजें। पहली होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और दूसरा जो मेरा आता है कॉन्सेप्ट, वो आता है सर मेरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हम जो पढ़ने वाले हैं वो इसके बारे में बात करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे टोटली। ठीक है, तो होती क्या है सर ये क्या होती है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या मिलेगा कि हम जो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे y मैं बोलता हूं, y को मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू ए सिंगल वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू ए सिंगल वेरिएबल। आपने जितने भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन किए, जितने इंटीग्रेशन, जहां पे भी आपको dy/dx दिखा होगा, ठीक है, वहां पे आपको
x के अलावा आपने किसी अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में नहीं किया होगा। आपको सिंगल फंक्शन मिला होगा, या तो x मिल गया या t या z, जिसके रिस्पेक्ट में भी आपने डिफरेंशिएट किया, बट किया आपने सिर्फ सिंगल फंक्शन, यानी एक क्वेश्चन में, मतलब एक बार में आपने सिर्फ एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था। बस ऐसी सारी इक्वेशन क्या होगी आपकी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जितनी हमने पढ़ ली, जितनी हम पढ़ने वाले हैं, वो सारी इक्वेशन क्या है, मेरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, जहां पे सिंगल वेरिएबल, जैसे ये एग्जांपल मेरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ये एग्जांपल मेरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, ना तो ये हमारे सिलेबस में है, ना ही हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और फिर भी बस आपको पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। ये ना कभी एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी कि क्या होती है, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्चुअली में क्या होता है कि हम डिफरेंशिएट जो करते हैं वो मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं कि मैंने y को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल z। मान लो ये एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x, डेल y बाई डेल x करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आती है, जहां पे मैंने एक डिपेंडेंट वेरिएबल को दो डिफरेंट, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो डिफरेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या किया, डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो बस इसका काम खत्म हो गया, ये चैप्टर से बाहर होगी, मेरे काम खत्म, इसका जितना काम था वो हो चुका है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल समझ में आ गया भाई, सीधी सी बात है। हम सिर्फ क्या लिखते हैं बार बार, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बस काम खत्म, वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई मेरी। एक ही वेरिएबल है ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y कर दो, चाहे z कर दो, t कर दो, p कर दो, लेकिन है तो एक ही वेरिएबल, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब नेक्स्ट चीज जो आती है बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पर रिलेटेड आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज योर ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और उसका ऑर्डर आपसे पूछा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा मतलब है इसका। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पे लिखी होती है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है, हाईएस्ट ऑर्डर का मतलब क्या है सर, भाई ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है इसका ऑर्डर क्या है, आप बोलोगे सर 1, ठीक है। एक ही बार तो किया है मैंने, ये मैंने क्या किया, 2 बार डिफरेंशिएट किया, तो इसका ऑर्डर क्या है 2, ठीक है। तो अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाऊं तो मेरे पास एक ही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, पहली बात तो ये। कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, 1, मतलब इसका ऑर्डर क्या है 1, तो इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का ऑर्डर 1 है, तो मतलब इस जो इक्वेशन है इसका ऑर्डर भी, अगर मैं पूछूं डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा 1। यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे डिफरेंशिएट 2 बार किया गया है, इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का ऑर्डर मुझे यहां से पता लग रहा है कि ऑर्डर क्या है सर 2, तो इसका ऑर्डर मैं अगर बोलूं कि इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, आप बोलोगे सर 2। अब जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही मिले, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं कि मैं लिख दिया dy बाई डी एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 7y इज इक्वल टू 9। ये मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, मैं पूछता हूं इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। ऑर्डर का मतलब ये इंडेक्स नहीं होता है, पहली चीज तो ये। ऑर्डर का मतलब dy बाई डी एक्स है, कितना ऑर्डर, सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करने से ही मिलता है, ये 2 बार करने से मिलता है। तो इसका ऑर्डर क्या है 2 है, इसका ऑर्डर क्या है 1, हाईएस्ट क्या है सर 2 है, तो इसका मतलब इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, दैट इज 2, दैट्स इट, ठीक है। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जो भी ऑर्डर होगा वही आपका उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। सिंपल, क्लियर, समझ पे आ गया, ठीक है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, जैसे ही मैं डिग्री बता देता हूं उसके बाद हम 10 क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सारे 1 मार्क्स के ही होते हैं, उनसे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिग्री के बारे में। अब डिग्री फाइंड आउट करने से पहले ना एक चीज मुझे चेक करनी पड़ती है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, ठीक है, जो भी है वो पॉलिनोमियल होनी चाहिए, ठीक है। पॉलिनोमियल इन, आई कैन से dy बाई डी एक्स, मैं डायरेक्टली dy बाई डी एक्स लिख लेता हूँ क्योंकि पूरी बात लिखो तो बहुत लंबी हो जाती है वो। वैसे बोल देते हैं कि पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो बात यही बात रहा है कि डेरिवेटिव पॉलिनोमियल इन dy बाई डी एक्स होनी चाहिए, बस भाई काम खत्म हो गया मेरा, ठीक है। पॉलिनोमियल इन dy बाई डी एक्स का क्या मतलब है, सीधा से इसको सीधा सा समझो कि पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है ना, पॉलिनोमियल में क्या होता है सर, अगर पॉलिनोमियल इन x है तो हम बोलते हैं x की जो डिग्री है ना वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, 0 भी चल जाती है वहां तो, बट पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो काम मेरा बन जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे कि जो भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको दिख जाए उस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की
जो इंडेक्स है, जो पावर है, वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए भाई? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। इस बात का मतलब ये है कि उसके जो इंडेक्स है वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ऐसा है तो फिर मैं उसकी डिग्री बताऊंगा, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो उस कंडीशन में आप बोल दोगे डिग्री नॉट डिफाइंड। उस कंडीशन में मेरी डिग्री डिफाइन ही नहीं होगी। अगर मेरा ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, डिग्री डिफाइन है, तो क्या होती है? सिंपल सी बात देखो, जो भी यहां पे ऑर्डर यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है हाईएस्ट का ऑर्डर का, जैसे यहां पे मेरा ये है, इसकी पावर क्या है? इसका इंडेक्स क्या है? इंडेक्स का मतलब यहां पे जो पावर लिखी हुई है, यहां कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब पावर 1 है। तो अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछूं हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन सा है? ये। इसका इंडेक्स क्या है? 1। तो इसका मतलब इसकी डिग्री भी क्या होगी? 1 होगी। सिंपल, क्लियर? यहां पे आ जाओ, d2y ओवर dx स्क्वायर, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 2। तो इसका ऑर्डर 2 है, डिग्री क्या होगी? इस पूरे की पावर क्या है? 1। तो इसकी डिग्री भी क्या होगी? 1 ही होगी। ठीक है। सिमिलरली यहां बता सकते हो, यहां ऑर्डर क्या है? 1, डिग्री क्या है? वो भी 1 है सर। ठीक है। ऐसे मैं बहुत सारे एग्जांपल लिख सकता हूं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा d2y ओवर dx स्क्वायर रेज टू पावर 3 प्लस dy बाई dx रेज टू पावर 7 इज इक्वल टू 9 मान लो। मैंने ये लिख दिया नॉर्मली। ठीक है। या फिर इसके बजाय आप लिखो, मैंने लिख दिया cos x। एक चीज़ और समझ जाओगे इससे। मैंने पूछा इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर के लिए मुझे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। मैंने ऑर्डर बताया सर, हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ 2 है या 1 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मैं बोलूंगा सर वो 2 है। ठीक है भाई। अब आ जाते हैं डिग्री पे। डिग्री के लिए क्या चेक करना है सर? डिग्री के लिए सबसे पहली चीज चेक करनी है कि dy बाई dx जो भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसका इंडेक्स। तो d2y ओवर dx का कोएफिशिएंट क्या है? 3, कोई दिक्कत नहीं सर। dy बाई dx इंडेक्स क्या है? 7, कोई दिक्कत नहीं सर। सर ये पॉलिनोमियल है dy बाई dx में। अगर पॉलिनोमियल है मतलब डिग्री डिफाइन है। डिग्री डिफाइन है तो बताओ क्या होगा? तो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ये, इसकी पावर क्या है? 3। दैट्स योर आंसर। बच्चे कंफ्यूज कई बार ये बदल, नहीं, इसको भूल जाओ। हाईएस्ट ऑर्डर किसका है? ये। हाईएस्ट ऑर्डर का इंडेक्स क्या है? वही आपकी डिग्री होती है। दैट्स इट। क्लियर? सिंपल। होप सो क्लियर है। ठीक है। तो देखो, अगर cos x एक पॉलिनोमियल में मिलता तो वो पॉलिनोमियल बनता। जैसे मान लो मैं लिख देता हूं x स्क्वायर प्लस cos x। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये पॉलिनोमियल है, आपका आंसर होगा नो, क्योंकि cos के अंदर x आ गया मेरा। ठीक है। बट यहां कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पॉलिनोमियल dy बाई dx में चाहिए, x या y 3 4 से मुझे कोई मतलब नहीं है। क्लियर? सिंपल। दैट्स इट। ठीक है। सो अगर मैं पूछूं कि किस टाइप के क्वेश्चन में डिग्री डिफाइन नहीं होगी, तो उसके लिए आप बोल सकते हो कि अगर मैं बोल दूं मान लो dy बाई dx प्लस 1 डिवाइड बाय डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 7 कुछ भी बोल दो, लेट बी इक्वल टू 0। अगर मैंने क्वेश्चन ये लिखा और मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्लियरली दिख रहा है, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, मतलब ऑर्डर 3 है। ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो होगा वही ऑर्डर देगा, मतलब ऑर्डर इसका क्या है 3। डिग्री बताओ, तो डिग्री के लिए पॉलिनोमियल चेक करते हैं, इसकी पावर क्या सर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे पहुंचे तो ये 1 डिवाइड बाय सर, तो पहले इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखो। जैसे पॉलिनोमियल मैं बोल दूं कि 1 बाय एक्स क्या पॉलिनोमियल है क्या, एक्स को ऊपर लेके जाओ पावर क्या हो जाएगी -1, तो सेम एज इट इज ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1। और यही मैंने बताया कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल एंड डी बाई डी एक्स होना चाहिए। पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पावर कैसी है, नेगेटिव है, इसका मतलब डिग्री इज नॉट डिफाइन, डिग्री डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइन। अब यहाँ पे एक अच्छी सी बात और सिखा सकता हूँ मैं आपको। मान लो मुझे दिया जाए कि डी वाई बाई डी एक्स रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, लेट बी दिस इज द क्वेश्चन। और मैंने आपसे पूछा इसका ऑर्डर क्या है, तो आप बता दो कि डी वाई बाई डी एक्स ऑर्डर 1 है सर। डिग्री क्या है, तो डिग्री के लिए मैंने देखा डी वाई बाई डी एक्स पावर 1/3 है सर, नहीं मुझे तो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए भाई। क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो 1/3 तो इंटीजर नहीं है, ठीक है, ये बात तो समझ में आती है ना। पॉलिनोमियल में मतलब पावर कैसी 1 2 3 पावर 5, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। 1/3 सर, बात बनी नहीं सर। इसका मतलब डिग्री नॉट डिफाइन होगी नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा चीज है कि क्या मैं इस 1/3 को उधर लेके अगर चला जाऊं तो ये पावर यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। और अगर आप अब चेक करोगे तो ये क्या हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स की पावर क्या होगी, कुछ नहीं है, मतलब अब 1 होगी, मतलब अब ये डिफाइन हो गया, अब इसकी डिग्री क्या होगी, डिफाइन। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है जहां से उसको आप मैनिपुलेट करके कन्वर्ट कर सकते हो कि मैं उसमें पॉलिनोमियल बना सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स,
देन यू हैव टू डू दैट, और वो करने के बाद आप बताओगे कि उसकी डिग्री क्या होगी। सिंपल, क्लियर, होप शो चीज़ें क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक आधा और दे दूँ मैं, मान लो मैंने ऐसे दे दिया cos ऑफ dy by dx इज इक्वल टू लेट बी इट इज पाई बाय 2 दे दो, मान लो मैंने ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। सो बताओ क्या होगा। पाई बाय 2 वैसे नहीं होना चाहिए, एंगल नहीं होगा ना, इसको लेट बी में 1 लिख देता हूँ यार, ये दे दिया मैंने। तो ऑर्डर तो 1 है, डिग्री बताओ, तो डिग्री के लिए कॉस के अंदर नहीं होना चाहिए, तो क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने मान लो इसको लिख दिया dy by dx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, दैट्स इट। अब कर दिया तो अब मेरी डिग्री भी डिफाइन होगी, ऑर्डर भी डिफाइन होगा, दोनों क्या हो गए? 1 हो गए, ठीक है। सो आई थिंक मोर देन इनफ मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है। होप शो कुछ छूटा नहीं है, सब कुछ हो चुका है हमारा इसमें। तो अब चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, और ऑर्डर ऑफ डिग्री से रिलेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं ऑर्डर ऑफ डिग्री से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। बात करते हैं क्वेश्चंस की। सो ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। सब क्वेश्चंस में या तो डिग्री पूछी गई या ऑर्डर पूछा गया, या डिग्री या ऑर्डर दोनों चीजें पूछी गई है, बस ये डिफरेंस है। तो कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं, जस्ट हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ और आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन भी आएंगे, आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो सारे क्वेश्चंस, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो। ओके, आप 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए सारे क्वेश्चन, बहुत आसान है, 2 से 4 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब हम कर लेते हैं साथ में मिलके, होप सो आपने ट्राई किए होंगे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। पूछा क्या है? फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इसकी डिग्री पूछी गई है। हम दोनों चीजें कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, अगर मैं आपसे इसका क्या पूछता हूं, ऑर्डर पूछता हूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। यहां पे एक ही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिख रहा है, dy by dx दिख रहा है, बिल्कुल सर। ऑर्डर क्या है इसका? इंडेक्स को भूल जाइए, इसका ऑर्डर क्या है? 1 है सर। तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। अब हम बात करते हैं डिग्री के बारे में, ठीक है। तो डिग्री बताने से पहले सबसे पहली चीज यही चेक कर लो, क्या ये जो इक्वेशन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और मैं मोटा मोटी ये बोलूं कि भाई dy by dx में क्या ये पॉलिनोमियल है, यानी dy by dx पे कहीं नेगेटिव पावर तो नहीं है, कहीं इसके ऊपर रूट तो नहीं लगा है, ठीक है। या ये किसी फंक्शन के अंदर, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर तो नहीं लिखा है। आप बोलोगे सर कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब ये पॉलिनोमियल ही दिख रहा है, क्योंकि dy by dx की पावर क्या है? 2। अगर ये पॉलिनोमियल है तो फिर देखना है सर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सर dy by dx यही है, सिर्फ एक ही इंक्लूड है, इसका इंडेक्स क्या है? दैट इज 2। इसका मतलब इसकी डिग्री भी क्या हो गई? 2। सिंपल, दैट्स योर आंसर। इजी, आई थिंक बहुत इजी। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीन पे होगा, ट्राई कर सकते हैं अगर नहीं किया तो आपने। यहां पे मैं अगर पूछूं कि इस क्वेश्चन में इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले हम चलते हैं ऑर्डर के ऊपर। तो यहां पे क्या है सर? सेकंड ऑर्डर। यहां पे क्या है सर? फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। पावर में और ऑर्डर में कंफ्यूज मत होना। आई थिंक अब सबको क्लियर होगा कि ऑर्डर यहां पे लिखा जाता है, पावर इंडेक्स पूरे के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर, मतलब इस टोटल का हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 2, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। अब मैं डिग्री पूछूं तो सबसे पहले क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है सर? मैंने चेक किया सर, dy by dx से पावर 2 है, यहाँ होल पावर 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं सर, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। यहाँ पे कुछ पावर है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, किसकी? डेरिवेटिव, यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पॉलिनोमियल की फॉर्म में है। अगर ऐसा है तो इसकी डिग्री मैं बता सकता हूं। अगर मैं बता सकता हूं तो बताइए क्या होगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है सर? ये। इसका इंडेक्स क्या है सर? 1 है, तो दैट्स योर आंसर। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड आई थिंक मैंने पढ़ा नहीं था, बट पूछा इसने वही था कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों चीजें आपसे पूछी गई थी, चाहे कोई भी पूछे, मैं दोनों चीजें आपको करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस क्वेश्चन का ऑर्डर एंड डिग्री आपको बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले पूछता हूं मैं आपसे, ऑर्डर क्या होगा? ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑर्डर क्या है? सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर 2 है सर, मतलब ऑर्डर 2 ही होगा। अब मैं बात करता हूं डिग्री के बारे में। डिग्री क्या होगी? तो सर d2y over dx2, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर 2 है, कोई दिक्कत नहीं मुझे सर, पॉलिनोमियल फॉर्म में है। dy by dx पावर क्या है सर? 4, मतलब ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में, पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव, यानी dy by dx की पॉलिनोमियल की फॉर्म में, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, मैं डिग्री बता सकता हूं। डिग्री कैसी होगी?
हाईएस्ट ऑर्डर ये है सर, इसका इंडेक्स क्या है 2, दैट्स योर आंसर। तो डिग्री भी इसकी क्या होगी 2, ऑर्डर भी 2, डिग्री भी 2। नेक्स्ट, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं यहाँ ऑर्डर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन वही चीजें पूछी गई आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ने पूछा कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिग्री डिफाइन है तो बताएंगे, नहीं है तो नहीं बता सकते भाई, नॉट डिफाइन बोल देंगे। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर क्या है इसका। तो आप बोलोगे सर सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, हाईएस्ट क्या है सेकंड ही है, तो मतलब ऑर्डर तो 2 आएगा सर। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दा जो आता है डिग्री। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जहां से आपका डिग्री वाला काम करते हैं। सो डिग्री के लिए देखो d2y और dx स्क्वायर, इसका इंडेक्स क्या है 1, कोई दिक्कत नहीं है। सर dy बाई dx पावर क्या है 2, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ गई सर, ये जो फंक्शन है अगर आप इस चीज को ध्यान से देख पाओ तो ये मेरा क्या है, ये log के अंदर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब क्या ये पॉलिनोमियल है, एंड dy बाई dx में क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप बोलोगे सर नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो मैं डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकता, मीन्स इट्स नॉट डिफाइन। अब कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं सर हम कुछ ट्राई कर सकते हैं क्या सर, जैसे आपने पहले बताया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है तो ट्राई कर लो एक बार पॉलिनोमियल फॉर्म में, क्या वो कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर मैं इस log को हटाना चाहूँ तो पहले मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, तो इस log को हटाऊंगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पूरा जो है लेफ्ट हैंड साइड ये e रेज़्ड पावर में चला जाएगा, मतलब बात बनेगी नहीं। यानी लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आपको मिलता है तो वहां हटाने से बात बनेगी नहीं। किस कंडीशन में? जब दोनों तरफ डेरिवेटिव होगा आपका, ठीक है, किसी भी ऑर्डर का हो, दैट डजंट मैटर। तो डिग्री डिफाइन नहीं है यहाँ पे, ऑर्डर जो है वो आपका रहेगा 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसने फिर से वही बोला कि राइट द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सीधी सी बात है, मुझे ऑर्डर बताना है, डिग्री बतानी है और दोनों को ऐड कर देना है। तो यहां पे मुझे बताइए कि इसका ऑर्डर या डिग्री क्या होगा। अब देखो इसने ना थोड़ा सा झोल कर दिया मेरे साथ। क्या कर दिया भाई, यहां पे dy बाई dx ऑफ dy बाई dx होल क्यूब दिया हुआ है, यानी इसने इसको टोटली सॉल्व करके नहीं दिया। इसने ये बोला कि जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ है इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में। तो पहले मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एंड देन आई एम गोइंग टू फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। तो इसका मतलब ये जो अंदर लिखा हुआ है इसको मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। करो फटाफट से। तो इसको अगर मैं x की तरह ट्रीट करता हूं, पावर क्या है 3, तो पावर आगे आ जाएगी। फिर आप बोलोगे सर dy बाई dx होल रेज़्ड टू पावर 3 - 1 मतलब 2, तो इसकी पावर हो जाएगी 2। यहां तक क्लियर? ये मैंने किया इसका पावर का, ठीक है। तो 3 पावर आगे आ गई, इसका डेरिवेटिव कर दिया इनटू। अब पावर का होने के बाद मेरे पास बचा dy बाई dx। dy बाई dx का डेरिवेटिव अगेन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम योर d2 बाई ओवर dx का, और होल इक्वल टू क्या हो गया मेरा सर, 0 हो गया। होल इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सो अब मैं पूछता हूं कि ऑर्डर क्या होगा। यहां पे जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी गिवन है इसका ऑर्डर क्या होगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर आपको क्या दिख रहा है, आप बोलोगे सर हाईएस्ट ऑर्डर है मेरा 2। हाईएस्ट ऑर्डर क्या है सर, मेरा 2 है। अब मैं बात करता हूं डिग्री की, तो डिग्री क्या होगी आपकी यहां पे, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, dy बाई dx की पावर 2 है, d2y ओवर dx स्क्वायर की पावर क्या है 1 है। तो मतलब इनकी पावर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी पॉजिटिव इंटीजर पावर ही है, पॉलिनोमियल फॉर्म में ही है। तो अगर ऐसा है इसका मतलब डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है सर ये, इसकी पावर क्या है 1, दैट्स इट। इन दोनों का सम पूछा है आपसे, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, तो दैट विल बिकम 2 + 1 मतलब ये हो जाएगा आपका 3। दैट्स सिंपल, क्लियर, होप शो क्लियर होगा। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा इसने घुमा फिरा के पूछ लिया मेरे से, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। सो राइट द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम ही बात पूछी है, लेकिन अब मुझे पकी पकाई खिचड़ी दी है, डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली दे दी। तो इसका ऑर्डर क्या दिख रहा है अभी, क्लियरली ऑर्डर बताओ मुझे। सर ऑर्डर दिख रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है सर 2। डिग्री क्या होगी, क्या ये डिफाइन है? सबसे पहली बात डिग्री होगी क्या, बिल्कुल होगी सर, d2 बाई ओवर dx स्क्वायर पावर 2 है, dy बाई dx की पावर 3 है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी से मुझे कोई मतलब भी नहीं होता। सेकंड ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर ये है, इसकी पावर क्या है 2, तो मतलब डिग्री भी मेरी 2 होगी। इन दोनों को आपसे सम पूछा गया तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 इज माई आंसर, सिंपल, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन वी नीड टू राइट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ओनली, बट वी आर गोइंग टू राइट बोथ ऑर्डर एंड डिग्री। बताइए ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, तो मतलब सर इसका ऑर्डर तो हो गया 2, ऑर्डर क्या हो गया 2। अब मैं आपसे पूछता हूं डिग्री क्या होगी,
ठीक है। तो हाईएस्ट ऑर्डर ये है, इसकी इंडेक्स क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, दैट्स इट। तो डिग्री 1 है, दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट वन 8, राइट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से डिग्री पूछी गई है, सबसे पहले ऑर्डर फाइंड आउट कर लो, करना तो पड़ेगा ही। हाईएस्ट ऑर्डर 2 1, मतलब ऑर्डर क्या आ रहा है आपका 2 सर, डिग्री क्या आ जाएगी, इसी की पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 सर, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड लास्ट, ऑर्डर क्या होगा, आप बोलोगे सर 2, ऑर्डर है 2, डिग्री क्या होगी, इसी की पावर, यानी डिग्री क्या होगी 1। अब कुछ बच्चे यहां चले जाते हैं, ये नहीं देखना मुझे, हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसका इंडेक्स क्या है, वही मेरी डिग्री होती है। तो लास्ट क्वेश्चन, इसका होल स्क्वायर माइनस d2y/dx² माइनस 6y इक्वल टू log x, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहली चीज जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये log x के लिए है, ठीक है। तो मुझे डिग्री बताने में यहां कोई दिक्कत नहीं है, d2y/dx² या dy/dx दोनों की पावर ही क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो dy/dx होल रेज़्ड टू पावर क्या है 2, d2y/dx² है, तो मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 2, मतलब ऑर्डर क्या हो गया इसका 2। अब मैं पूछूं डिग्री क्या होगी, सर इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब 1, दैट्स इट, सिंपल एंड क्लियर। सो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 1 मार्क्स के ही थे सारे, ऑर्डर एंड डिग्री से रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं। कई बार ऑर्डर पूछ लेगा, कई बार डिग्री पूछ लेगा, कई बार दोनों चीजें पूछ लेगा, और जैसे देखा कि कई बार उन दोनों का सम पूछ लेता है। सो आई थिंक इट्स वेरी 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 इजी। तो अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, ठीक है, जो कि हमसे जिससे रिलेटेड हमसे बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, तो इसको हटाता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अभी तक हम बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, अब बात करेंगे कि उनको बनाया कैसे जाता है। भाई फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल देखो, पहली चीज मैं बता दूं क्लियरली कि ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप स्किप करना चाहते हो स्किप कर सकते हो, बट इससे रिलेटेड मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो बेटर रहेगा, सुन लो भाई, 2-4 मिनट लगेंगे। सो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, सिंपल सा देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि y इज इक्वल टू मेरे पास है mx, ये कैसी इक्वेशन है सर, ये कार्टेशियन इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन है। नॉर्मली हम जानते हैं कि x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो ये जो m दिख रहा है, इसके बारे में आई थिंक कम जानते होंगे, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। ये मेरा क्या होता है, एक तरह से पैरामीटर होता है, ठीक है। और इसी को हम बोल देते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोल देते हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में हो रहा होगा सर, हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और कांस्टेंट वर्ड ये दोनों ही सुने हुए हैं, ये दोनों सेम होते हैं कि अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर आपने सुना है अच्छी बात है, और अगर हम बोलूँ तो नॉर्मली हम बहुत बार जो है मीन्स हाफ ऑफ द मैथ्स में हम ऐसे चलते हैं कि दोनों सेम ही है सर, बट दोनों सेम नहीं होते, दोनों अलग होते हैं। और यहाँ पे ये मैटर करता है डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और कांस्टेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल से अगर मैं बात करूं तो अगर कांस्टेंट क्या होता है, एक कांस्टेंट क्या होता है, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे मैंने बोला पाई की वैल्यू फिक्स है, मैंने बोला ई, मैंने बोला 3, 7, 11, -7/3/2 बोल दो, कुछ भी बोल दो, दैट डजंट मैटर। एक फिक्स नंबर हो गया, एक ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स वैल्यू होती है उसको हम बोल देंगे कांस्टेंट, एक तरह से। अब कांस्टेंट ये हो गया सर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है फिर, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है ना, इस टाइप के कांस्टेंट होता है, जैसे m ये हो गया, ठीक है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ठीक है। यानी जैसे मेरे पास मिला y इक्वल टू mx, मैंने लिखा, ये मेरी एक इक्वेशन है, इस m की डिफरेंट वैल्यू के लिए ये मुझे क्या देगा, y इक्वल टू mx कैसी लाइन है भाई, पहली बात तो ये होनी चाहिए, कैसी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है सर, जो कि ओरिजिन से पास करती है। y इक्वल टू mx मतलब ओरिजिन से पास करती है। तो इस m की वैल्यू मैंने डिफरेंट करेगा, मान लो इस m की वैल्यू में 1 रखता हूं, तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, ये सर बन जाएगी y इक्वल टू x। ओ, इसके बारे में हम जानते हैं सर, ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी सर, इसका स्लोप 1 है, x एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाएगी, ठीक है। अगर मैं m की वैल्यू -1 रख देता हूं तो क्या होगा सर, ये लाइन इस तरफ से आ जाएगी, स्लोप -1 हो जाएगा। सिमिलरली आप डिफरेंट वैल्यू ऑफ m रखते जाइए, आपको डिफरेंट लाइंस मिलेगी, बट एक प्रॉपर्टी खास है इन सब में कि सब पास कहां से करेगी, ओरिजिन से ही पास करेगी, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट वैल्यू ऑफ m के लिए मुझे डिफरेंट स्ट्रेट लाइन मिलेगी। एक चीज कॉमन है तो सब में, जैसे मैंने बोला कि ओरिजिन से ही पास करती है, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड कांस्टेंट, यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो सकती है बट कांस्टेंट की नहीं हो सकती। चीजें क्लियर
होप शो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। चलो एक बार हटा के दोबारा लिखता हूँ मैं इसको। अब बात ये आती है कि सर आपने इतनी इंपॉर्टेंस इसको क्यों दी, इतना क्यों बताया हमें, इतना क्यों सुनाया इसके बारे में, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बारे में। तो इसका सुनाने का मतलब था हम पढ़ने वाले हैं सर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाऊं, हमने सीखा सर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है। तो ये मैंने लाइन देखी, अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूं मुझे डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल जाएगा, 2 बार कर दूं तो भी मिल जाएगा, 3 बार करूंगा तो भी मिल जाएगा, 10 बार करूंगा तो भी मिल जाएगा। तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन हुई कौन सी? तो उसी के लिए ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंपॉर्टेंट था। जिस भी इक्वेशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, अगर आपको उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन देखनी है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इक्वल होगा। मतलब क्या हुआ सर, यहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है 1, इसका मतलब मैं इस इक्वेशन को सिर्फ एक बार ही डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। मतलब इसकी जो इसके रिस्पेक्ट में इसके इक्विवेलेंट जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बनेगी उसका ऑर्डर क्या हो सकता है 1 ही हो सकता है। 1 होने का मतलब सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड यू विल गेट dy by dx, मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, x के रिस्पेक्ट में, आई विल गेट m। तो dy by dx इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, m मिल गया। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? अभी नहीं है। आपने तो बोला था सर dy by dx डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिख गया तो हो गया। अभी आपने बोला एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो एक बार कर दो तो हो गया। लेकिन भाई एक स्टेप और है, इस m को मुझे एलिमिनेट करना है। यानी कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको नोट करके लिख लेना, कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या नहीं मिलेगा, पैरामीटर या फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कभी नहीं मिलेगा। अगर वो मिला इसका मतलब आपकी गड़बड़ है, आपके मार्क्स कटेंगे। तो इस m को मुझे करना पड़ेगा एलिमिनेट। तो एक इक्वेशन मेरी ये रही जो मैंने स्टार्ट किया था, जो मेरी कार्टेशियन इक्वेशन है, ये मेरी क्या होगी, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों से अगर मैं बात करूं तो यहां से m की वैल्यू क्या आएगी, आप बोलो सर m इक्वल टू यहां से आ जाएगा y बाई एक्स, बस ये सब्स्टिट्यूट कर दो। सो यू विल गेट dy by dx इज इक्वल टू y बाई एक्स, दैट्स इट। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जो कि इस कार्टेशियन इक्वेशन के इक्विवेलेंट है। यानी ये जिस लाइन को रिप्रेजेंट करता है उसी लाइन को ये भी रिप्रेजेंट करता है। होप सो क्लियर, सिंपल, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से किसी को नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। बस यही चीजें हैं आपकी जो कि आपको आनी चाहिए। यही है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंट क्वेश्चन में होगा क्या, फॉर्मेशन में क्या होगा, यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है, कहीं 2 होंगे, कहीं 3 होंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 से ज़्यादा नहीं मिलते हैं, 3 बाई चांस मिल सकते हैं, ठीक है। बट जैसे मैंने बोला आपके सिलेबस में नहीं है तो डरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कैसे बनता है। चीज़ें क्लियर, होप शो हो जाएगा। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन में लिख के दिखा देता हूँ कि मेरे पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 3x, सॉरी आई थिंक एक और 23 है, प्लस b e रेज टू पावर -2x। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है और इसने बोला कि a एंड b आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन में आपको a मतलब बताया जाएगा कि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, या फिर वो बोलेगा ये कांस्टेंट है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अगर उसने ये बोला कि a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसका मतलब, इसका सीधा सा मतलब ये है सर, इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 2। तो एक चीज और मुझे सीखने को मिल रही है। मान लो मैंने कोई इक्वेशन लिख के दे दी आपको ऐसे या ऐसे, और मैं आपसे पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऑर्डर मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। तो या तो आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए, या बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 2। तो ऑर्डर क्या होगा, 2 ही होगा। मतलब इस इक्वेशन को मैं 2 बार क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आना ही आना चाहिए। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब करना कैसे, सेम एज इट इज। यहां पे मैंने सिर्फ m को एलिमिनेट किया था, यहां मैं a और b दोनों को एलिमिनेट करूंगा अब यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रहे, फॉर्मेशन में बता देता हूं, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं, अदरवाइज तो इंपॉर्टेंट ही था। अगर मैं बोलूं कि a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। बाई चांस क्वेश्चन में मैंने ये बोल दिया कि a इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो अंडरस्टूड होगा कि b मेरा कांस्टेंट है, मतलब मैं एक ही बार डिफरेंशिएट करूंगा। जो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ ऑर्डर 1 ही होगा। अगर मैंने बोला, कई बार वो बोल देगा a इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कई बार वो बोल देगा b इज कांस्टेंट। तो b इज कांस्टेंट का मतलब है b तो कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होगा, a हो गया। तो ये पूछने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं उसके। तो अभी मेरे पास क्या है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं मैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, देखो dy by dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सर 3a e रेज टू पावर 3x, ओके, माइनस आगे आ जाए तो -2b e रेज टू पावर -2x। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2। मैंने सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किया,
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने सर 2, तो एक बार और करो फिर से, तो डिफरेंशिएटिंग अगेन, सो दिस विल बिकम योर d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9a e रेज टू पावर 3x, ओके, ये प्लस हो जाएगा फिर से 4b e रेज टू पावर माइनस का 2x, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, बस हाईएस्ट ऑर्डर आपको क्या चाहिए था, 2 चाहिए था, बस वहीं तक आके रुक जाना है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे उतनी बार डिफरेंशिएट कर दो, रुक जाओ। अब क्या करना है, मैंने यहाँ क्या बताया सर, ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है इसको करना है एलिमिनेट। यहाँ कौन कौन से दिख रहे हैं, ए और बी दिख रहे हैं। अब देखो, अब आपकी स्किल, आपने कितनी प्रैक्टिस की है मैथ्स की, ठीक है, आपकी मैनिपुलेशन स्किल कितनी अच्छी है वो मैटर करेगा अब। ठीक है, इसके बाद कुछ सिखाने लायक नहीं है। अब मैनिपुलेशन है, डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप का मैनिपुलेशन होता है। हमें एलिमिनेट करना है किसको, ए को और बी को। ठीक है, अब कुछ बच्चे जो होते हैं फटाफट लग जाते हैं ए और बी की वैल्यू निकालने, बस क्वेश्चन को देखो और वहां से देखो कि क्या चीजें फाइंड आउट की जा सकती है। अगर मैं ध्यान से देखूं पहली 2 इक्वेशंस को, अब ध्यान से देखो, पहली 2 इक्वेशन से 2 इक्वेशन ए और बी 2 वेरिएबल, क्या मैं निकाल सकता हूँ, वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। इन दोनों की वैल्यू निकाल के थर्ड में पुट कर दो, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन रेडी हो जाएगी। तो देखो, 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए मुझे मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए, बट 2 वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए मुझे कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो 3 इक्वेशन है ना, इसी बेसिस पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। क्या था, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, इसको एलिमिनेट करना था, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, 2 इक्वेशन, एक को एलिमिनेट किया जा सकता है, बिल्कुल सर। 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इक्वेशन कितनी है, 3, किया जा सकता है, बिल्कुल सर, कर दीजिए फटाफट से। तो पहली दोनों को सॉल्व कर लो। पहले क्या करोगे, इस इक्वेशन को देखो, ये -2be है, यहां अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कैंसिल आउट कर दूं, तो मुझे a की वैल्यू मिल सकती है यहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगी 2y इज इक्वल टू 2a e रेज टू पावर 3x प्लस 2b e रेज टू पावर माइनस का 2x। इक्वेशन नंबर 2 को मैं एज इट इज लिखता हूँ, दैट इज dy बाई dx इज इक्वल टू 3a e रेज टू पावर 3x minus 2b e raised to power minus का 2x. Now adding both, you will get this and this get cancel out. ये आपका हो जाएगा 2y plus dy by dx is equal to 5a e raised to power 3x. ठीक है, अब क्या मुझे a की वैल्यू निकालनी चाहिए यहाँ से। जो समझदार बच्चे होंगे, जैसे मैंने बोला, जिनकी कैलकुलेशन अच्छी होगी वो समझ जाएंगे कि सर मुझे एलिमिनेट a को करना है ना, तो मेरे पास यहाँ a e raised to power 3x है, यहाँ पे a रेज़ टू पावर 3x है, तो इस 5 को सिर्फ अगर मैं इधर ले आऊँ तो क्या दिक्कत है, सॉरी ये आएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/5। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है, इस पूरे को पुट कर दूंगा तो a तो एलिमिनेट यहाँ पे भी हो रहा है। सिमिलरली आप इन दोनों इक्वेशन के साथ क्या कर सकते हो, अगर मैं ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देता, 2 की बजाय मैं 3 से कर देता इसको, और अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इससे कैंसिल आउट। अब फाइनली क्या बनेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा सर 3y माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5b e रेज टू पावर माइनस का 2x। इस 5 को फिर से इधर ले आओ। ठीक है, तो ये सिंपल मैनिपुलेशन है। इन दोनों की वैल्यू को यहाँ रख दो, यू विल गेट योर आंसर। सो अगर मैं लिखना चाहूँ, सो d2y ओवर dx क्या इज इक्वल टू 9, और मुझे वैल्यू रखनी है a रेज टू पावर 3x, मतलब ये वाली, तो 9/5 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2y प्लस dy बाई dx। आगे रखोगे तो प्लस का 4/5 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 3y माइनस dy बाई dx। इसको सिंप्लीफाई कर दो और लिख दो, इसको अंदर ले जाना, ये y वाली टर्म क्लब हो जाएगी और ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। दैट्स इट। ठीक है, सो दैट्स इट, दैट्स योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये होता है मेरा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी। अब ध्यान रहे, ये इक्वेशन जो बोलती है वही इक्वेशन ये बोलती है, जो इक्वेशन ने ये रिप्रेजेंट किया वही इक्वेशन ये रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज मैंने सिखाया कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन में उतना ही ऑर्डर होता है। ठीक है, तो अगर मान लो 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ये नहीं आती, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, तो उस चीज को चेक कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई इसी क्वेश्चन में बताओ मुझे ऑर्डर क्या होगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्वेश्चन तो 1 मार्क्स का पूछेगा, तो इतना काम तो नहीं करवाना चाह रहा है वो आपसे, नहीं करवाना चाह रहा। इसका मतलब सिर्फ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 2, मतलब ऑर्डर क्या होगा, 2 ही होगा। दैट्स इट, क्लियर। सो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद अब आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, अब हम सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में मेरे पास जो सॉल्यूशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशन,
और फिर हम आते हैं दूसरा जो होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब ये होते क्या है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो जनरल सॉल्यूशन और वो भी डिफरेंशियल। पहली बात तो ये कहते हैं ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्या मतलब आपका। सो ये मेरे पास एक कार्टेशियन इक्वेशन थी, इसको मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज किया। अब आपके पास इक्वेशन ऐसी होगी और ये बोलेगा इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने का मतलब है इसको वापस से किस फॉर्म में ले जाओ, कार्टेशियन फॉर्म में ले जाओ। किस फॉर्म में ले जाओ, कार्टेशियन फॉर्म में ले जाओ। दैट्स इट, यही होगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर मैंने जैसे मैंने यहां बताया आपको y इक्वल टू एम एक्स, क्या एक पर्टिकुलर सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? आप बोलोगे सर नहीं सर, m की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, मतलब ये फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशन को ही हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन, यानी जहां पे पेरीमीटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब मान के चलो यहां पे ये कोई कंडीशन दे देता मुझे, ठीक है, आई थिंक ये वाला हटा देता हूं ना। पहली चीज समझ में आई जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, कि मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, मैंने उससे क्या किया, मैंने उससे डिफरेंशियल इक्वेशन को वापस से मैं पहुंच गया किसी कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो बस यही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन। अब यहां कैसे पहुंचना है उसके लिए मेथड हम बात करेंगे। और यहां पे मुझे क्या मिल गया, एक पैरामीटर मिल गया, एक कांस्टेंट मिल गया अगर, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा हुआ, मेरा जनरल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि m की डिफरेंट वैल्यू के लिए मुझे डिफरेंट आंसर मिलेगी। जैसे हम आई थिंक आपको याद होगा 11th में हम ट्रिग्नोमेट्री में करते थे कि अगर मैं बोल दूं कि sin x इज इक्वल टू सर 0 है, ठीक है, तो x की किस वैल्यू के लिए आप आंसर देते थे n पाई, ठीक है, जहां पे n क्या होता था, मेरा इंटीजर होता था, यानी n की कोई भी इंटीजर वैल्यू रख दो x में जाएगी तो हमेशा क्या होगा, तो ये मेरा क्या था, जनरल सॉल्यूशन था, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या बोल दूं कि x की वैल्यू 0, सिर्फ मैं ये पुट कर दूं कि मान लो मेरे से पूछा गया कि मुझे x की वैल्यू कहां से कहां तक बतानी है, मान लो मुझे बतानी है 0 से लेकर के π/2 तक इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इस रेंज में मुझे बताओ कि x 0 कहां होगा, तो आपका आंसर होगा सीधा सर x 0 डिग्री पे। तो ये सॉल्यूशन जो होता है ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, ये एक मुझे आंसर दे देता है, डिफाइन आंसर दे देता है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और ये टाइप के आंसर जो होते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो सिमिलरली जब मैं यहां से यहां पहुंचा तो मुझे क्या मिल गया, जनरल सॉल्यूशन। अब कई बार मुझे कुछ कंडीशंस गिवन होती है, उनके बेसिस पे मैं इस m की वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर मैं इस m की वैल्यू निकाल पाऊं, मान लो m की वैल्यू मुझे मिली 2, ठीक है, मान लो मैंने m की वैल्यू क्या मिली 2 मिली, तो मैंने इसको रख दिया अगर, तो y इक्वल टू क्या बन गया, 2x बन गया। तो ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही सॉल्यूशन मेरा क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो पहली चीज समझ में आ गई, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। इन जनरल हम बात बोल देते हैं, भाई ये बता रहा है एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास होती है, काम खत्म हो गया, जनरल बात कर दी इतने। तो ऐसी तो बहुत सारी इनफाइनाइट लाइन्स हो सकती है, बट ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास होती है और जिसका स्लोप क्या है 2 है, वो सिर्फ एक ही लाइन है, ठीक है, वो कैसी लाइन है, सिर्फ एक ही लाइन है, तो वो मेरा क्या हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। सिंपल, क्लियर, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब बात ये आती है सर यहां से यहां पहुंचेंगे कैसे, चलो ठीक है, जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे, पर्टिकुलर भी निकाल लेंगे, ठीक है, कि यहां से आंसर आ गया, कोई कंडीशन गिवन होगी उसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो काम खत्म हो जाता है मेरा, ठीक है। तो मैं जनरल भी निकाल लूंगा और पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकाल लूंगा। लेकिन बात ये आती है कि यहां से यहां पहुंचा कैसे जाए, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, उसके ऊपर अब बात करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा मेथड आता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। क्या होता है भाई, मेरा वो मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। मतलब क्या है, नाम से दिख रहा है ना, वेरिएबल को सेपरेट कर दो और निकाल लो, ठीक है। जैसे मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल जो अभी भी मैंने किया उसी से समझ लेते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड में होगा क्या। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो इसमें होगा क्या, सबसे पहले देते हैं सबसे आसान मेथड, ठीक है। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में ना मेथड सेम ही है, ठीक है। आपकी लड़ाई क्या होगी ना, तीनों मेथड आसान है और आप आराम से कर सकते हो। सिर्फ आपको कंफ्यूजन किस बात में होगी कि कोई भी क्वेश्चन जब आपके सामने होगा तो मैं कौन सा करूं, कौन सा मेथड लगेगा यहाँ पे, सिर्फ वो आपको ढूंढना है। जैसे आपको आइडेंटिफाई होगा कि ये मेथड लगाना है, आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। सो डोंट वरी, उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा वो रैंडमली उठा के रखूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इस मेथड के ही क्वेश्चन करवाता जा रहा हूँ, रैंडमली उठाएंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सा मेथड लग सकता है, क्या अप्रोच होनी चाहिए मेरी आइडेंटिफाई करने की, उसके साथ साथ चलेंगे।
तो सबसे पहले मैंने जैसे बोला मैं बात करता हूं वेरिएबल सेपरेबल मेथड की। तो अभी अभी मैंने एक इक्वेशन की कि सर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मैंने निकाला था y बाई एक्स, आई थिंक यही था। यही मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी किसकी, एक स्ट्रेट लाइन की जो कि ओरिजिन से पास होती है। इसकी मुझे अगर सॉल्यूशन निकालना है तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या बोलता है कि भाई x को x के साथ कर दो, y को y के साथ कर दो। क्या बोला इसने, x को x के साथ कर दो, y को y के साथ कर दो, ये काम कर दो। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा, देखो y इधर आएगा तो ये हो जाएगा dy डिवाइड बाय y, और आई कैन से दैट 1 बाय y dy इज इक्वल टू 1 बाय x dx। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, आप बोलो सर बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस dx को उधर ले गया, x मेरा वहीं रहा, y को इधर ले आया, तो y वाली टर्म को मैंने अलग कर दिया, x वाली टर्म को मैंने अलग कर दिया। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सॉरी, ठीक है। सो ये होने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज मुझे डेरिवेटिव वाला हटाना है, और इसको देख के ना आपको चीज़ समझ में आ रही होगी, इंटीग्रेशन याद आ रहा होगा कि अगर मैं दोनों तरफ ऐसे कर दूं, यानी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ क्या करता हूं, इंटीग्रेट करता हूं, तो ध्यान से देखो 1 बाय वाई डी वाई, ओहो फंक्शन बाय, और उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, कर दो फटाफट से। तो 1 बाय वाई का क्या होगा इंटीग्रेशन, आप बोलोगे सर ये होता है ln वाई या log वाई बोल दो, इज इक्वल टू ये क्या होता है, ये हो जाता है सर ln x, और प्लस में एक कांस्टेंट आता है c। लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने बार बार बताया हुआ है कि अगर आपको log वाली टर्म ही मिलती है इक्वेशन में, तो इस कांस्टेंट को भी मैं log की फॉर्म में ही ले लेता हूं, यानी मैं इसको ln c की फॉर्म में लिख लेता हूं। क्लियर, होप सो क्लियर है। बस लगा दो प्रॉपर्टी, इसको ln y एज इट इज रखो, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगेगी, तो ये हो जाएगा ln x इंटू सी। आई थिंक याद होगी कि log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। ठीक है, बेस चाहे कुछ भी हो, दैट डजंट मैटर। ln लिखने का मतलब मेरा बेस e था, ln लिखते हैं मतलब अंडरस्टूड होता है कि बेस e है, और कैलकुलस में हम e लिखते हैं, चाहे ये log लिखूं चाहे ये लिखूं। ठीक है, बाकी ये जो log हम लिखते हैं बेस e के लिए ही लगते हैं। हो गया, अब दोनों तरफ log उड़ा सकते हैं, तो क्या बचेगा, y इज इक्वल टू क्या बचेगा मेरे पास, x इंटू सी, या फिर मैं इसको सी एक्स बोल सकता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू मैंने बोल दिया सी एक्स। सो ये मेरी क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। तब देखो ये किसका सॉल्यूशन था, मैंने वहां पे इक्वेशन लिखी थी y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो यहां से मैं यहां पहुंचा था, अब यहां से वापस यहां पहुंचेगा। अब बोलोगे सर यहां सी है वहां एम है, भाई इंटीग्रेशन में हम कॉन्स्टेंट सी लिखते हैं, अब सी नहीं मन कर रहा था तो एम लिख लेते, कौन रोक रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, mx बन जाता है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो इस यहाँ पे जो मैंने c लिखा और ये जो m लिखा हुआ, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही मेरे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन का जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है वो यही है, सिंपल। क्या करना है आपको भाई, dy के साथ y वाली टर्म कर दो, dx के साथ x वाली टर्म कर दो, दोनों को दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, यू विल गेट योर आंसर, दैट्स सिंपल। ठीक है, दोनों को सॉल्व करके लिख दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये आपका है जनरल सॉल्यूशन के लिए। अगर ये मेरे से चाहता ना कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो, तो वो कुछ देता मुझे, कि मान लो इसने ऐसे दे देता कि y ऑफ 1 इक्वल टू 2, मान लो ऐसे देता। ठीक है, तो ये क्या बोलना चाह रहा है, इसका बोलने का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू जब 1 होगा तब y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो मुझे इसके लिए बताना है। ठीक है, इस कंडीशन के लिए कंडीशन देगा, तो वो कंडीशन इस फॉर्म में भी लिख के दे सकता है, इस कंडीशन समझ में आना चाहिए। ये क्या बोलना चाह रहा है कि x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू जो आ रही है वो 2 आ रही है, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, ये ऐसे भी लिख के दे सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो मैं क्या करता, ये वैल्यूज यहाँ रख देता, y क्या है भाई मेरा 2 है, x क्या है मेरा 1 है, तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, यहाँ पुट कर दो, तो यू विल गेट y इक्वल टू 2x। तो ये मेरा क्या हो जाता, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये कंडीशन नहीं गिवन होती तो ये मेरा जनरल सॉल्यूशन निकल के आता इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, बट यहाँ पे अगर ये कंडीशन गिवन होती एंड देन आई विल पुट एंड फाइंड दैट कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट मिलने के बाद मुझे क्या मिलता है, दैट इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल, देखो छोटी सी चीज़ से मैंने आपको चीज़ समझा दी। अब आप चाहो तो इस मेथड से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन और देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इसको हटा दूँ एक बार, आपके एनसीईआरटी से एक दो क्वेश्चन उठा लेते हैं जिससे कि आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि जब तक हम कॉन्सेप्ट पढ़ के रेडी हो तब तक आपको सारी चीज़ें रेडी हो, तो आप खुद से वो क्वेश्चन ट्राई करें, जितने मैक्सिमम हो सके आप खुद से ट्राई करें, बाकी हम साथ में करेंगे। सो एक क्वेश्चन मैंने लिखा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मुझे गिवन है 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन मुझे गिवन है। ठीक है, सो क्लियरली
मेथड तो हमने एक ही पढ़ा है, तो बाकी तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। और क्लियरली मुझे दिख रहा है सर dy बाई डी एक्स है, इधर सारी x वाली टर्म्स है, तो सबको मैं उठा के x की तरफ ले जाता हूँ, तो dy मेरा एज इट इज रहेगा, और dx जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, और इसके साथ क्या लग जाएगा सर dx। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, काम खत्म। सो dy इसका तो इंटीग्रेशन क्लियरली सर y आ गया, सोचने की जरूरत नहीं। यहाँ आ जाओ भाई, इसके इंटीग्रेशन में थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करोगे सर, इसका फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला सर, हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, 1 माइनस कॉस टू थीटा का, एक होता है सर 1 प्लस कॉस टू थीटा। तो 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या बनेगा, ये होता है सर 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ये आपका बन जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो ऊपर ये लगाओगे तो अब ध्यान रहे यहाँ पे 2 थीटा के बजाय x है, तो इस एंगल का हाफ करना है, मतलब ऊपर आपका बन जाएगा 2, ठीक है, साइन स्क्वायर x बाई 2, और नीचे क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। जो भी एंगल है उसको कर दिया मैंने हाफ। इस 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन बाई कॉस क्या होता है, टेंजेंट, तो y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2, साथ में लिख दो dx। क्या टेंजेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है, नहीं सर नहीं आता, लेकिन मुझे एक चीज़ का आता है, वो आता है सेक स्क्वायर का। तो टेंजेंट को मैं सेक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यस बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 आई थिंक, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। मुझे सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो 1 को उधर ले गए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x dx। ये है मेरा y इक्वल टू, बस इसको सॉल्व कर दो, यू विल गेट योर आंसर। तो सेक स्क्वायर x बाई 2, सेक का इंटीग्रेशन आप बोलोगे सर टेंजेंट, साथ में मेरा x बाई 2 एज इट इज, ठीक है। x बाई 2 कोफिशिएंट क्या है, 1 बाई 2, 1 बाई 2 नीचे लिखना है, मतलब 2 आ जाएगा ऊपर, और माइनस x और प्लस में लगा दो एक कांस्टेंट, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इसका जनरल सॉल्यूशन निकल के आया। क्लियर, सिंपल। आप चाहो तो एक और देख लो, ठीक है, बट आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं। मुझे गिवन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। सो देखो, मुझे dy बाई डी एक्स वाई वाले टर्म को y की तरफ करना है। अब y को पहले उधर लेके जाते थे, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई। अब dy इस पूरे को उधर ले आऊं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई नीचे, इक्वल टू हो जाएगा dx। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दैट्स इट, काम खत्म। सॉरी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस वाई, इंटीग्रेशन क्या होगा, आप बोलो सर ln 1 माइनस वाई हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि y का कोफिशिएंट 1 है, तो ये माइनस आगे आएगा, इज इक्वल टू x प्लस एक कॉन्स्टेंट लग जाएगा c, दैट्स इट। तो यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर। आप चाहो तो इस -1 को अंदर लेके जा सकते हो, लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसे आप प्रोसीड करना चाहो आगे, ठीक है। बाकी प्रूफ वाले क्वेश्चन में आपको मिल ही जाता है, लगा दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, दैट्स इट। या फिर इसको उठा के पूरा उस साइड ले जाओ, तो ये कंप्लीटली बन जाएगा x प्लस ln 1 माइनस वाई प्लस सी होल इक्वल टू 0। अब एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, इन आंसर्स में क्या होता है ना कि ये c जो है ना, कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, कई बार वो इस तरफ मिलेगा, कई बार इस तरफ मिलेगा, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस c को उधर ले जाओ, तो ये उधर जब जाएगा तो क्या होगा -c, बट आपको +c मिलेगा। अब मुझे पता है ना भाई, -c को मैं चेंज कर सकता हूँ, तो -c को मैंने मान लो C1 लिख दिया इधर, कोई दिक्कत नहीं, इस कॉन्स्टेंट को चेंज कर दो। तो इसके डिवाइड मल्टीप्लाई में कुछ नंबर अगर हो रहा है तो उस चीज़ को चेंज कर लो, उससे घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड, दैट इज योर वेरिएबल सेपरेबल मेथड। करना क्या है, कुछ नहीं करना सर, x वाले टर्म को dx के साथ ले जाओ, y वाले टर्म को dy के साथ ले जाओ, दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेशन, आपको मिल जाएगा आपका आंसर, दैट सिंपल, ठीक है। सो चलो इसको हटा दें और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो नेक्स्ट बात करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को छोड़ दीजिए, एक बार होमोजेनियस पे आ जाते हैं सिर्फ कि होमोजेनियस फंक्शन या होमोजेनियस इक्वेशन होती क्या है। तो मान लिया जाए आपको एक फंक्शन मिलता है इन x एंड y, कुछ ऐसा जहां पे हर एक टर्म में आप देखोगे कि जो टोटल पावर है वो सेम है। ऑब्जर्व कीजिए, फर्स्ट टर्म में पावर 2 है, सेकंड में भी 2 है, थर्ड में भी 2 है। टोटल बोला मैंने, x के ऊपर 1 है, y के ऊपर 1 है, मतलब 1 + 1 टोटल होगी 2। अगर ऐसा कुछ आपको मिलता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो फंक्शन है मेरा क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है। क्लियर हो गया होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, ओके। अब हम आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। तो अगर आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कुछ ऐसा मिले कि ऊपर एक फंक्शन मिले f ऑफ xy
एंड नीचे भी मिले आपको मान लेट बी जी एक्स वाई, ठीक है, कोई भी दो फंक्शन ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, बट कंडीशन क्या है ना, दोनों इंडिविजुअली क्या होना चाहिए, होमोजेनियस फंक्शन होने चाहिए, ठीक है, दोनों इंडिविजुअली, यानी ये भी ऊपर वाला भी होमोजेनियस फंक्शन हो, नीचे वाला भी क्या हो, होमोजेनियस फंक्शन हो, देन उस कंडीशन में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल बोल दूं कि मान लो मैंने लिखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लेट बी इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई होल डिवाइड बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, लेट बी मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो ऑब्जर्व कीजिए ऊपर वाले टर्म को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये क्या है सर, ये होमोजेनियस फंक्शन ही है, नीचे ऑब्जर्व करोगे तो होमोजेनियस फंक्शन ही है। क्लियर है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, सिंपल है, क्लियर। ओके, ये मैंने पावर से लगाया, होमोजेनियस फंक्शन है। अब एक और चीज जो डिफरेंशियल इक्वेशन में निकल के आती है कि हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं सर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर आपको फंक्शन ऑफ y बाई एक्स या फिर x बाई वाई, उल्टा भी मिल सकता है, y बाई एक्स मिल जाए तो भी हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, मेरी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे, फॉर एग्जांपल इसी वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो, अगर मैं ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं तो ध्यान से देखो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अगर मैं ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा, इसको करोगे y बाई एक्स हो जाएगा, नीचे चलते हैं, इसको करोगे ये हो जाएगा सर y बाई एक्स का होल स्क्वायर, और अगर आप इसको करोगे तो ये अगेन क्या हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा। तो ध्यान से अगर हम देखें तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ y बाई एक्स। सिमिलरली अगर मैं इसको किससे, y स्क्वायर से डिवाइड कर देता ऊपर नीचे, देन इट विल बिकम द फंक्शन ऑफ x बाई वाई बन जाता। क्लियर है, सिंपल है, होप सो क्लियर होगा। तो ये वो चीजें हैं जिनसे हमें आइडेंटिफाई होगा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो कोई भी इक्वेशन दिखे आपको देखना है कि वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। सबसे पहला काम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सारे फंक्शन जो भी है सॉरी वो कर दो, कर दिया। करने के बाद दो तरीके चेक करने के, पहला मैंने देखा कि ऊपर वाला होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए, नीचे वाला होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज ये कई बार फेल हो जाती है क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ जाते हैं, कुछ और भी आ जाते हैं। दूसरी चीज आप देख सकते हो कि क्या ये फंक्शन ऑफ y बाई एक्स है कि नहीं है, अगर है तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन एक चीज और है यहाँ पे कि जब आपसे वो पूछेगा कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, तो ये डायरेक्ट आइडेंटिफाई करने के तरीके जब मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। बट अगर आपको प्रूव करने के लिए बोला जाए या आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाए, चेक करने के लिए बोला जाए कि ये जो फंक्शन गिवन है क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है, तो उसका तरीका अलग है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि होमोजेनियस, वो पूछेगा यही कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, पहले चेक करके बताओ भाई। तो मान लीजिए कि मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया, ये क्वेश्चन मुझे गिवन है और मुझे चेक करना है इसको कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिंपल से स्टेप होते हैं मेरे पास कि आप पुट करेंगे सबसे पहले x को लेट बी टी एक्स कर दो, लैम्डा x कर दो, जो करना है कुछ भी पुट कर दो, और y को आप सिमिलरली अगर यहाँ लैम्डा लिखा है तो लैम्डा y पुट कर देंगे। क्या करना है, सबसे पहला स्टेप x को लैम्डा x, y को लैम्डा y पुट कर दीजिए, फटाफट पुट कीजिए, क्या मिलेगा, कब करना है, डी बाई डी एक्स इक्वल टू, तो ये वाले फंक्शन को ही पुट करना है आपको, ये चीज ध्यान रहे, दिस इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास फंक्शन ऑफ x कोमा y क्या है, ये है सर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई होल डिवाइड बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब मुझे फंक्शन किसका बना देते हैं, x की जगह लैम्डा x रखूंगा मैं, y की जगह लैम्डा y रखूंगा, ये रख के मुझे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करो फटाफट से। तो ये हो जाएगा लैम्डा x की जगह लैम्डा x रख रहे हो, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा x इंटू लैम्डा y होल डिवाइड बाय, अगेन दिस विल बिकम योर लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर एंड दिस विल बिकम लैम्डा x इंटू लैम्डा y। अब अगर आप ध्यान से देखो तो लैम्डा इंटू लैम्डा, ये लैम्डा स्क्वायर हो गया, ये भी लैम्डा स्क्वायर हो गया, ऊपर नीचे दोनों से क्या आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जा रहा है, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और नीचे से जब आप लैम्डा स्क्वायर को कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इस लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फंक्शन बना वो क्या बना, एफ ऑफ एक्स वाई, जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन था वही मेरा एज इट इज फंक्शन बना। तो अगर मैंने क्या बताया अब आपको कि मेरे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन होगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू सब कुछ ले आओ, फिर आपको चेक करना है या फिर प्रूव करना है कि होमोजेनियस फंक्शन है, तो आप क्या करोगे, x को लैम्डा x से, y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दोगे, रिप्लेस करके वैल्यूज पुट करोगे। वैल्यूज पुट करने के बाद जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा, सॉल्व करने के बाद आपको x की जगह आपने लैम्डा x रखा, मतलब ये वाला जो फंक्शन है अगर आपको f ऑफ एक्स वाई के इक्वल मिल जाता है, इट मीन्स दैट फंक्शन इज होमोजेनियस फंक्शन, अदरवाइज वो फंक्शन मेरा होमोजेनियस फंक्शन नहीं होगा।
ठीक है, अदरवाइज मेरा फंक्शन क्या होगा, वो होमोजेनियस फंक्शन नहीं होगा। होप शो क्लियर है, सिंपल है, हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये था मेरा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। अब अगर मैं बात करूं इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, चलो एक और क्वेश्चन छोटा सा ले लूं क्या प्रूव करने के लिए। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, उसी के साथ हम सीख लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं ये वेरीफाई कर देते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन को कैसे चेक किया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई पहले चेक करके बताओ कि चेक करोगे ये डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है कि मुझे गिवन है x dy/dx, इसके साथ साथ हम सॉल्यूशन भी सीख लेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। -y + x sin y/x, ठीक है, इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मुझे गिवन। और मेरे से पूछा गया है, सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं मान लो मुझसे पूछा गया कि क्या ये डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, तो उसको चेक करने का तरीका मैंने क्या बताया। सबसे पहले एक काम करो सर, dy/dx की वैल्यू निकालो यहाँ से, इन सबको ले जाओ उधर। तो x dy/dx क्या होगा, दैट इज इक्वल टू y उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, तो y - x sin y/x। ठीक है, अब इस x को उधर लेके जाओ, ये x जब उधर जाएगा तो y/x हो जाएगा, इसके x में करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी इसके डिवाइड में करोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो y/x माइनस ये बनेगा। अब क्लियरली देखो, एक जो आपको क्लियरली दिख रहा है ना, दिस इज अ फंक्शन ऑफ y/x, यस और नो, यस, मतलब 100% ये आपकी क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, आपको ये वाला फंक्शन उठाना है, ठीक है, और चेक करने का तरीका वही रहेगा, आप ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहां से मैंने उठाया कि यहां से मुझे f(x, y) क्या मिला सर, आपको मिल गया y - y/x माइनस साइन y/x, यस और नो, यस। मुझे चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं x को सब्स्टिट्यूट करूंगा λx, y को सब्स्टिट्यूट करता हूं λy, पुट करो फटाफट से, क्या मिलेगा, तो ये बन जाएगा सर, ये फंक्शन है सिर्फ मेरा, ध्यान रहे ये फंक्शन है मेरा, यहाँ पे पुट करना है, तो y क्या हो जाएगा मेरा λy, x क्या हो जाएगा λx माइनस साइन y की जगह क्या होगा λy डिवाइड बाय λx, इस लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो क्या मिला मुझे y/x माइनस साइन y/x, दैट्स इट, यही आपका आंसर होगा। क्लियर, होप शो। ठीक है, तो ये तरीका हो गया कि कोई भी इक्वेशन आपको गिवन हो अगर, तो क्या करना है मुझे, सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, dy/dx इक्वल टू इस फॉर्म में ले आओ, वहां से मैं चेक कर सकता हूँ कि होमोजेनियस है या नहीं है। अगर आपको डायरेक्टली आइडेंटिफाइड होता है और सिर्फ सॉल्यूशन पूछा है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। अब वो सॉल्यूशन कैसे करना है उसके ऊपर आ जाते हैं, तो ये हटा दो मेरे हिसाब से, इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ आने के बाद आपको पता चला कि ये इक्वेशन जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक सिंगल स्टैंडर्ड सा प्रोसीजर होता है, सिंपल सा प्रोसीजर होता है। क्या होता है देखो, दिस इज f ऑफ y/x है ना, तो बस आपको यही करना है कि लेट कर लेना है सबसे पहले कि y/x को मैंने मान लिया, लेट बिट इज t मान लो, v मान लो, p मान लो, नॉर्मली आपको बुक्स वगैरह में v मिल जाता है, ठीक है, v मान लो, t मान लो, जो मन करे मान लो। तो इसका मतलब y इक्वल टू क्या हो गया सर, आप बोलोगे सर vx। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx। अब विद रिस्पेक्ट टू x ही क्यों कर रहा हूं मैं यहाँ की, क्योंकि dx है मेरे पास, तो ये हो जाएगा। देखो नाउ दिस v इज नॉट ए कांस्टेंट, ध्यान रखने वाली बात ये कि v कौन, ये y/x दो वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं भाई, y को मैंने x से डिवाइड किया तो यहाँ पे ये v वेरिएबल होगा एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो v एज इट इज रहेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, प्लस x एज इट इज, अब dv का करोगे विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये यहां से आप यहां पहुंच जाओगे, यहां पहुंचने के बाद अब ये वैल्यू आपको यहां सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, इस फॉर्म में लेके आए, आपको पता लग गया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद आपने y/x को v सब्स्टिट्यूट किया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, dy/dx की जो वैल्यू मिली यहां रख दो, तो dy/dx क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा सर v प्लस x dv/dx, यस नो, बिल्कुल सर, इक्वल टू, अब y/x को मैंने बोला है v, तो इसको v रख देते हैं, v माइनस साइन v, ठीक है। अब यहाँ पे आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा सकते हो आराम से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस v से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पहली बात तो ये। अब v वाली टर्म को एक तरफ कर लो, बिना वाली को एक तरफ कर लो, तो यहाँ dv है, इसको ले आओ इधर, तो ये हो जाएगा dv डिवाइड बाय साइन v इज इक्वल टू, इस माइनस साइन को मैंने यहीं रहने दिया, x और dx उधर जाके क्या हो जाएगा dx बाय x, ठीक है। अब ध्यान रहे dy dx ये हमेशा न्यूमरेटर में होते हैं, कभी डिनोमिनेटर में नहीं होते। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इन दोनों कर दीजिए इंटीग्रेट, यू विल गेट योर आंसर 1 बाय साइन v, ठीक है।
तो साइन वी को पहले तो ऊपर ले जाओ, या तो साइन वी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर कॉसेक वी, ठीक है। साथ में है मेरा डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका तो डायरेक्टली कर दूं कि 1/x का क्या होता है ln x, तो माइनस ln x, ठीक है। अब प्लस में जो कांस्टेंट लगने वाला है ये करके लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये भी लॉग की फॉर्म में आने वाला है, तो इसको भी ln c लिख दो। अब cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमने सीखा। तो मेरे पास दो मेथड होते हैं, दोनों में से कोई भी जो दिल करे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये ln मोड ऑफ क्या हो जाएगा, cosec का क्या होगा, cosec v माइनस cot v, ठीक है। दूसरा क्या होता है टेंजेंट वाला, वो लगाना चाहो वो लगा दो, तो माइनस ln x प्लस ln क्या हो जाएगा c। अब यहाँ प्रॉपर्टी लगा दो और ये हटा दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे cosec v माइनस cot v, ठीक है। बाहर क्या है ln है आपके पास, फिर से इज इक्वल टू, यहाँ प्रॉपर्टी लगाओ log m माइनस n की, तो ये हो जाएगा ln c बाय x, log से log हट जाएगा, तो ये x को इधर ले आओ, तो ये x इंटू क्या हो जाएगा cosec v माइनस cot v मॉड, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास c। अब चाहो तो इस v की वैल्यू, चाहो नहीं रखनी है, v की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करो, v क्या था मेरा y बाई एक्स, यहाँ पे y बाई एक्स रख दो, दैट्स इट। सो दैट्स योर फाइनल आंसर, ठीक है। मे भी आंसर डिफर कर सकता है किस वजह से कि आपने cosec v का इंटीग्रेशन के मेरे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक टेंजेंट वाला होता है ना, ठीक है, वो वाला लगा दो, ठीक है, उससे कर लो। तो जो आपका दिल करे उससे आप कर सकते हो, जब तक आपको प्रूव करने के लिए ना बोला जाए। प्रूव करने के लिए बोला जाता है तो फिर मुझे पर्टिकुलरली उसी फॉर्मेट में जाना पड़ता है। सिंपल, क्लियर, होप शो, आसान है, ठीक है। अब चाहो तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी देख सकते हैं हम, ठीक है। सो जैसा मैंने आपको लिखवाया था वैसा ही क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, उसको चेक कर लेते हैं। सो दैट इज योर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई के साथ मुझे डी वाई गिवन है, फिर मुझे गिवन है इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब क्लियरली देखो, क्लियरली दिख रहा है कि मुझे ये होमोजेनियस फंक्शन है, ठीक है। बट मुझे डी वाई बाई डी एक्स तो एक तरफ करना है, तो डी वाई को मैंने एज इट इज रखा, डी एक्स को इधर लेके आया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाय, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। ऊपर भी क्या है 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, नीचे भी 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। 2 डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर क्या है, यानी अगर आप लैम्डा एक्स से रिप्लेस करते हो इसको, तो लैम्डा की पावर क्या बाहर निकलती है, वो इसकी डिग्री बन जाती है। अब ध्यान रहे कि यहाँ पे टोटल जो होती है ना, वो लैम्डा की डिग्री क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, क्योंकि ऊपर से सेम पावर निकलेगी, नीचे से भी सेम निकलेगी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, तभी तो फंक्शन बनेगा। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है। आपसे अगर पूछा जाए कि भाई ये होमोजेनियस है क्या, तो आप आई थिंक बता सकते हो। और अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो तरीका वही है, सिंपल सा। क्या करोगे आप बोलोगे सर y बाई एक्स को हम मान लेते हैं v, अब y क्या हो जाएगा सर vx हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, आप बोलोगे सर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा v एज इट इज प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स, यही होगा आई थिंक। रटा रटाया ये बार बार जब करोगे ना तो ये रट जाएगा, फटाफट से लिखना है मुझे, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 होता है, x एज इट इज v का करोगे तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा। नाउ रिप्लेस डी बाई डी एक्स, इसको रिप्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, मैं क्या कर सकता हूं, y की जगह vx लिख सकता हूं, या फिर क्या करो x स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करके तो रिप्लेस कर दो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है डायरेक्टली। तो मैं इसे x स्क्वायर को एज इट इज लिखता हूं, y इक्वल टू vx लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय नीचे x स्क्वायर एज इट इज प्लस x, और मैं y की जगह फिर से लिख दूंगा v इंटू एक्स, तो x इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ऊपर नीचे दोनों ट्राई देखो, ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन क्या बचा 1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन क्या बचा 1 प्लस वी, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट कर दो, इस v को उधर ले जाओ, तो ये v जब उधर जाएगा तो माइनस v हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो तो ये आपका हो जाएगा x डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर, एलसीएम क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 1 प्लस वी, तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा माइनस का v एंड माइनस का v स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट। तो 1 माइनस वी डिवाइड बाई 1 प्लस वी बना, इसको उधर ले जाओ v वाली की तरफ, तो ये 1 प्लस वी डिवाइड बाई 1 माइनस वी के साथ डी वी हो गया इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो यानी यहाँ आने के बाद ये वाला स्टेप करने के बाद सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे हम पहुँच के क्या लगाते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड ही लगाते हैं बस। तो बस इसको सॉल्व करना है, आई थिंक इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यू कैन इंटीग्रेट दिस, सॉरी डी एक्स बाई एक्स लिखना है ना मुझे, ये दोनों उधर जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, तो ये तो सिंपल बन गया ln x है। अब इसके बारे में सोचो, ये क्या बनेगा, ऊपर 1 प्लस वी है, नीचे 1 माइनस वी है,
तो या तो नीचे वाले से डिवाइड करके लिख दो या नीचे वाला ऊपर बना लो, एज इट इज, जैसी चॉइस हो वैसे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ऊपर क्या चाहिए मुझे, अगर या तो डिवाइड कर दो क्योंकि 1 + v है भाई, इसको अगर मैं 1 - v से डिवाइड कर दूं क्लियरली तो इसको मुझे -v + 1 ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको v + 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। मुझे माइनस, तो अगर मैं किससे -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा प्लस का v और ये हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट, क्या बचा 2। यानी इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस विल बिकम योर -1 डिवाइड बाय 1 - v प्लस 2 डिवाइड बाय, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया, ये हो जाएगा -1 क्योंकि मेरा क्वेश्चन है प्लस 2 डिवाइड बाय 1 - v। तो इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू v इक्वल टू ln x, और चाहो तो प्लस में लिख दो कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका तो हो जाएगा माइनस का v, सिंपल, ये हो जाएगा +2 बाहर, और 1/1 - v का क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, और ln 1 - v इज इक्वल टू ln x। और अब देखो लॉग देख के अब चाहो तो इसको भी ln c लिख दो। ठीक है, बट ये कैंसिल आउट नहीं होगा, सिर्फ c रखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये और ये 3 लोग है, बट ये बिना लोग वाली टर्म आएगी। ठीक है, तो इसको चाहो तो आप सीधा c भी रख सकते हो, या फिर ln c रखना तो वो कर सकते हो, दैट्स टोटली योर चॉइस। ये हो जाएगा माइनस का y/x -2 ln, सॉल्व करोगे तो 1 - y/x और इक्वल टू ln x प्लस c। अब देखो ये दोनों ना सॉल्व हो सकते हैं थोड़ा सा, इस x को अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा x - y × x। ठीक है, बट ये इसका स्क्वायर जाएगा एंड दे आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, यस, तो x से x कैंसिल आउट, बट यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, एक x बच जाएगा, एक कैंसिल आउट, करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। इसको ऐसे रखो क्योंकि उतना अगर ये कैंसिल आउट होता है, ये 2 नहीं होता तो काम बन जाता मेरा। ठीक है, सो अल्टीमेटली मैंने v को रिप्लेस कर दिया y/x से, एंड दैट्स योर आंसर। बस आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये होगी मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे चेक करते हैं और कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कुछ स्टैंडर्ड टाइप की है। 2 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उनके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक की, दैट इज योर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, जो 2 स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको मिलता है dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है, p एंड q बोथ आर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, जो दोनों है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x रहेंगे आपके। ठीक है, मतलब क्या है कि p की जगह कुछ x की फॉर्म में लिखा होगा, जैसे मान लो x² लिखा है, 1/x लिखा है, ऐसे कुछ लिखा हुआ, sin x लिखा है। सिमिलरली q इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x। तो ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पहली। दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको उल्टा कर दीजिए, यानी अगर मुझे मिल जाए dx/dy की फॉर्म में, प्लस यहाँ p मिलेगा। अब देखो यहाँ ऊपर y था तो यहाँ y, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, x, ऊपर x है तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, q मिलेगा। अब बट यहाँ p और q क्या होंगे, फंक्शन ऑफ y होंगे। ध्यान देने वाली बात ये है, बस दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, सो dy/dx प्लस pq इक्वल टू, सॉरी py इक्वल टू क्या है, q, जहाँ पे p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x। तो नॉर्मली आपको इसी फॉर्म में मिलती है, बट कई बार आपको dx/dy भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे दोनों सेम ही चीजें हैं। ठीक है, यहाँ dy/dx मैंने किया तो y के साथ फंक्शन ऑफ x है और इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है। यहाँ पे dx/dy किया तो p क्या है, फंक्शन ऑफ y बन गया, किसके साथ, x के साथ, और इक्वल टू फंक्शन ऑफ y आपको मिलेगा। दैट्स इट, सिंपल सी बात है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक चीज यूज होती है, जो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, अब पहली चीज तो क्या होती है ना, आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन जो गिवन होगा, सबसे पहली चीज आपको वही ट्राई करनी है कि क्या मैं इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कर सकता हूँ, क्या मैं वेरिएबल को सेपरेट कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं कर पा रहा तो मैं ट्राई करता हूँ कि क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन तो नहीं है। अगर वो भी नहीं है तो डेफिनेटली तीसरा ऑप्शन यही बचता है, पहली बात तो ये आपको। बट क्लियरली आपको क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे भी कि आपको क्लियरली दिखेगा कि ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी अगर किसी भी इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, इसका मतलब वो क्या बन गई, मेरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। जैसे ही वो बन जाती है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसमें सबसे पहली चीज जो 1 मार्क के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो आपसे पूछेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF। क्या होता है ये, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये क्या बोला है भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, IF अगर मुझे निकालना हो किसी भी क्वेश्चन का, तो ये होता है e⁻∫ p dx, इसके लिए। ठीक है, e⁻∫ p, यानी y के साथ जो टर्म आपको दिख रही है उसका करना है dx। अब ध्यान देने वाली बात ये है ना,
dy बाई डी एक्स, यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, ऑलवेज 1। dy बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट क्या मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा, ये ध्यान रखना। नहीं है तो बनाना है 1 उसको, अगर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 1 बनेगा और ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। dy बाई डी एक्स के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, है तो उसको हटाओ, ठीक है। ये होता है मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसकी अगर मैं बात करूं तो अगर इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपसे पूछा जाएगा तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर वही रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ। अब ध्यान देने वाली बात यह ना, यहां फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स में डिफरेंशिएट कर रहा हूं या इंटीग्रेट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे dx आया तो सिमिलरली p क्या है, द फंक्शन ऑफ y है सर, ठीक है। तो p आ जाएगा, तो यहां पे लग जाएगा मेरा dy, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो इक्वेशन के साथ मैं बता दूंगा, बट बता देता हूं। आपको क्या करना है, y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q विद रिस्पेक्ट टू dx। सिमिलरली अगर यहां पे जाओगे तो क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये तो सेम रहेगा, सॉरी अब यहां पे होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहां पे आपका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q विद रिस्पेक्ट टू y dy, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली ये यूज होगा हमारा कॉन्सेप्ट, बट वो भी आपको पता होना चाहिए, सिमिलर चल रहा है, ठीक है। ये सॉल्व करने का तरीका है। अब आप बोलोगे सर ये चीजें आई कैसे, कहां से आई, तो इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, वहां से जाके देखो। ये 1 शॉर्ट वीडियो है तो इसमें इतना जान लो कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, दैट्स इनफ आई थिंक, ठीक है। अब ये आया कैसे कैसे करते हैं वो चीजें सारी मैंने इन डिटेल वीडियो में डाला हुआ है, तो वो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके कर लेना, ठीक है। चलो भाई आगे आते हैं, अब हम सीखते हैं कुछ क्वेश्चंस। आई थिंक क्लियर है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आप दूसरा याद रख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ छोटा सा, कि मुझे गिवन है dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये क्वेश्चन मुझे गिवन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते ही क्लियरली मुझे दिख रहा है सर ये तो स्टैंडर्ड dy बाई डी एक्स है सर, पी वाई, ठीक है, इक्वल टू q दिख रहा है। दिस इज द फंक्शन ऑफ x, यस सर। 2 क्या फंक्शन ऑफ x है सर, fx इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ नहीं मिलता क्या, मिलता है सर। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, fx फंक्शन किसका है, x का ही है। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करने के लिए बोला जाए मैं कैसे करूंगा, सबसे पहला काम आपका IF निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, आप लोग सर ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है यहाँ पे, तो इससे कंपेयर करो, dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 है ना, बिल्कुल है सर। y के साथ क्या है p, तो y के साथ यहाँ पे क्या है 2, इसका कर दो इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर 2x, बन गया, यस सुनो यस। यहाँ पे कांस्टेंट मत लगाना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हम कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम फाइनल आंसर में ही, इंटीग्रेशन हमने सीखा है ना, फाइनल आंसर में ही कांस्टेंट लगाते हैं हमेशा, तो इसको मत लगाना। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट इज सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो आप बोलोगे सर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या है सर, ई रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब ई रेज टू पावर 2x, और साथ में क्या आएगा इंटू q क्या है सर, साइन x है dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, सॉल्व करना है, तो y इंटू ई रेज टू पावर 2x। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन यहाँ के थोड़ा लेंथी हो गया, बस सिंपल है बट लेंथी है। क्या लगेगा इंटीग्रेशन में सर, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले कौन सा आएगा सर, हमने पढ़ा हुआ है आइलेट, तो इनवर्स फंक्शन सबसे पहले, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे बाद में, यानी ये सेकंड ही बनेगा और ये बनेगा मेरा फर्स्ट फंक्शन। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, या फिर चाहो तो इसको आप अलग से इंटीग्रेट कर लो, ठीक है, कि इसी बात को जैसे, या तो फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, ठीक है, या फिर इसको i लिख के अलग से इंटीग्रेट कर लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन ये है, इंटीग्रेशन में पार्ट कर रहा हूं मैं, तो साइन एक्स एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ई रेज टू पावर 2 का 2x का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, सिंपल, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ई रेज टू पावर 2x डिवाइड बाय 2, साथ में लगा दे dx। एक बार और करना पड़ेगा मुझे इसको, सो y इंटू ई रेज टू पावर 2x मेरा एज इट इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर 2x डिवाइड बाय 2 मैंने एज इट इज रखा, माइनस साइन एज इट इज, ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं। अब चाहो तो इस 1/2 को ले सकते हो बाहर, इसको इंटीग्रेट करो, क्या मिलेगा, फिर से वही सर फर्स्ट सेकंड बनाना पड़ेगा, तो ये फर्स्ट बनेगा, ये सेकंड फंक्शन बनेगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ई रेज टू पावर 2x डिवाइड बाय फिर से मेरे पास 2, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन x, और इसका इंटीग्रेशन करो तो ई रेज टू पावर 2x डिवाइड बाय 2, साथ में लगा दो dx। अब ध्यान से इस 2 को फिर से बाहर ले आओ इसके, अब ध्यान से देखो ये वाला पार्ट क्या है, ये ब्रैकेट लगा दो पूरी,
ये वाला पार्ट इक्वेशन नंबर 1 से मुझे मिल रहा है सर y इंटू ई रेज टू पावर 2x ही है। पुट द वैल्यूज एंड यू विल सॉल्व इट, ठीक है। और वहां मैं अगर इसको i मान के अलग से करता तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है, वैसे कर लो अलग से। तो ये क्या हो जाएगा सर, y इंटू ई रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस हाफ मेरा एज इट इज है, अंदर चलते हैं हम। तो ये सर cos x इंटू ई रेज टू पावर 2x डिवाइड बाई 2, कोई दिक्कत नहीं, प्लस हाफ ऑफ ये जो बना मेरा, ये पूरा मेरा क्या बन गया इनिशियल इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से ये बन गया सर y इंटू ई रेज टू पावर 2x। बस इसको सॉल्व कर लो, ये फाइनल आंसर आ गया। इस 1/2 को अंदर लेके जाओगे तो देखो क्या होगा, ये माइनस और इसके साथ -1/4 हो जाएगा, ये भी -1/4 हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें सेम है, इनको एक तरफ ले जाओ तो इसको इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4 y इंटू ई रेज टू पावर 2x। इधर आएगा तो 1/4 + 1 मतलब कर सकते हो इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर 2x/2। ये हो जाएगा माइनस का cos x इंटू ई रेज टू पावर 2x/4। ये तो उधर जा ही चुका है, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अब एक चीज और की जा सकती है, सब में से ई रेज टू पावर 2x आप क्लियरली देख रहे हो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से ई रेज टू पावर 2x कॉमन निकाल के इसको कर दो कैंसिल आउट, ठीक है। 5/4 को चाहो तो उधर ले जाओ तो y की फॉर्म में आ जाएगा आंसर। y इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा 4/5 साइन एक्स बाई 2 से कैंसिल आउट कर दोगे तो ये 2 हो जाएगा, 5/4 यहाँ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ 5, तो -5 cos x, सॉरी 1/5 cos x। क्लियर, ये सिंपल सा आंसर है। तो ये सिंप्लीफिकेशन आई थिंक इजी है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो सिर्फ देखो, ये तो एक स्टैंडर्ड सा प्रोसीजर था जो मुझे आना चाहिए, जो हमने आज नया सीखा। इंटीग्रेशन हमें पहले से आता है, तो अब कितना भी लंबा करो वो आपकी चॉइस के ऊपर होता है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन बता देता हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है। 2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो चीज़ें रेडी हो जाएगी आपकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है वो है, ये आपके सारे एनसीईआरटी के ही हैं, कि x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू x² log x। ये मुझे क्वेश्चन गिवन है एंड वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन। आपको बताएगा नहीं वो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस है, कुछ नहीं बताएगा। आपको आइडेंटिफाई करना है फिर करना है, क्योंकि अब मैं लीनियर करवा रहा हूँ तो लीनियर ही है, बट प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा जब मैं करवाऊँ आपको। सो देखो ध्यान से क्या होगा। तो पहली चीज आप ट्राई कर सकते हो, क्या मैं वेरिएबल को सेपरेट कर सकता हूँ? आपको मिलेगा नहीं कर सकते सर। इस 2y को उधर लेके जाओ, x उधर लेके जाओगे तो x के साथ y रह जाएगा, तो ये वेरिएबल सेपरेबल से होगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। नहीं हो रहा तो क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन दिख रही है? नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? देखो लॉग, साइन ऐसे फंक्शन मिल जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहाँ पे अगर आपको y/x या x/y नहीं मिलता है तो वो होमोजेनियस कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। सोचने की जरूरत नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन मेरे पास एक ही बचता है, क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मेरी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सर dy/dx इज इक्वल सॉरी प्लस py इज इक्वल टू q। पहले ट्राई करोगे क्या मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो dy/dx के साथ x एक्स्ट्रा है सर एक बार। पहले तो एक काम करो, दोनों तरफ x से डिवाइड कर दो, तो ये तो dy/dx हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा सर 2/x इंटू y, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू यहाँ से एक x उठ जाएगा तो ये x log x बचेगा। अब ध्यान से देखो, अब मुझे क्लियरली दिख रहा है सर ये मेरा p का काम कर रहा है, ये मेरा q का काम कर रहा है। dy/dx py इक्वल टू q गिवन है, तो यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम करोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो। तो e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है सर 2/x, साथ में लिख दिया मैंने dx, करो फटाफट से। तो ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट है, इनटू 1/x का होता है सर ln x, ठीक है। मोड लगा दो सर, बस काम खत्म। इस 2 को ले जाओ प्रॉपर्टी से, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक हम जानते हैं n log m अगर हो तो मैं इसको log m रेज़ टू पावर n कर सकता हूँ, बेस चाहे कुछ भी हो, दैट डजंट मैटर। ये मैंने कर दिया। ये पढ़ने के बाद अब आपको ये भी पता होगा कि e ln का मतलब यानी log e मैं बोल रहा हूँ, बेस e है, यहाँ पे जो भी होगा ये कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ आर्ग्यूमेंट बचेगा यहाँ से, तो इससे ये कैंसिल आउट, मेरे पास बचेगा सिर्फ x स्क्वायर। ये बताने के लिए कैंसिल आउट है भाई, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, बस समझ लो। तो इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे क्या मिला, x स्क्वायर मिला। फाइनल वैल्यू के लिए क्या करोगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q क्या है भाई, x log x dx। बस इसको सॉल्व करना है,
ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। तो x इंटू एक्स स्क्वायर, दिस विल बिकम योर एक्स क्यूब। सो y इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो कैसे होगा, ध्यान से देखो। क्या log x का मुझे इंटीग्रेशन आता है? नहीं आता, तो मतलब इंटीग्रेशन में पार्ट करते हैं। दिस विल बिकम योर फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, ILATE के अकॉर्डिंग। इनवर्स फंक्शन नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन। तो ये सेकंड बनेगा, इंटीग्रेशन में पार्ट लगाओ तो log x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x ही रहेगा, ठीक है। सेकंड का इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर 4/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x और इसका इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर 4/4। इससे ये पावर क्या बचेगी 3। अगेन इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 ये हो जाएगा 16। आई थिंक ये बहुत सिंपल है, चीज़ें आप लिख सकते हो, दैट्स इट। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स रेज़ टू पावर 4 है, एक्स स्क्वायर उड़ा देना, यानी दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना, यू विल गेट योर आंसर। तो ये हो गया भाई आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जितने भी टॉपिक थे आपके एग्जाम में वो सारे के सारे हमारे कवर हो चुके हैं। अब बचे हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है। डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट होगी, आसान है, तो ये आप एनसीईआरटी से कंप्लीट कीजिए, ठीक है, एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कीजिए। एंड देन जो नेक्स्ट क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहेंगे, क्योंकि इस बार मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम था तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, बट मैंने फिर भी ट्राई किया। डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कंप्लीट करवा दिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में थोड़ी लेंथी कर लेंगे, थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे, दैट्स इट। तो होप शो आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।